हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप सभी को 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, आप सभी को हिंदी का सबसे वायरल पेपर आप सभी को बताएंगे जो आपके 22 फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, आप सभी लोग ये जो पेपर कोड है इस पेपर हिंदी का यह है 801 AA, जो हर साल आप सभी के ठीक है बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर कोड का पेपर हर साल आप सभी के पेपर आते हैं हिंदी का। ठीक है, आप सभी लोग ये जो पेपर कोड है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल 100% यही आप सभी के 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे इस पेपर को कैसे आप सभी के हिंदी के पेपर के दिन 22 फरवरी के दिन आपको कैसे लिखना है, कैसे आप सभी को टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके जब एग्जाम देकर आते हैं हिंदी का पेपर देकर आते हैं तो कमेंट करके कहते हैं कि मैम मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, 4 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, आखिर उनका क्वेश्चन कैसे छूट जाता है? ठीक है, उनको टाइम जो है मैनेज करने नहीं आता है जिससे उनका नंबर जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। तो आपको हिंदी के पेपर में कितना लिखना है, ठीक है, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, सभी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी इस पूरे पेपर के उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो अभी से तो आप लोग पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छापोगे 22 फरवरी के दिन। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सभी को इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आप सभी लोग इस पूरे पेपर को समझ पाओगे हिंदी के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पेपर बहुत ही वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आपके 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बता दें ये आपके 2024 का हिंदी का पेपर है जो आपके 22 फरवरी को आएगा और यहाँ पे अनुक्रमांक यहाँ पे आपको नाम पेपर में लिखना और ये आपके यानी कि ये आप सभी का हिंदी का पेपर कोड होगा जो बिल्कुल मेन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट के समय दिए जाएंगे और आप सभी लोग अगर इस पेपर को जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को ठीक है यानी 22 फरवरी से पहले देख ले रहे हैं वो स्टूडेंट ठीक है यानी 22 फरवरी के दिन इस पेपर को यानी हिंदी के पेपर को वो 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हिंदी मेरे क्वेश्चन छूट गए, तो यहाँ पे हम आपको ऐसे तरीका बताने वाले हैं और ऐसे वायरल पेपर बताने वाले हैं जो बिल्कुल यही पेपर आएगा और पहले से ही आप लोग इस पेपर को देख लिए हो इसलिए आप लोग इसको 2:50 पे ही करके बैठ जाओगे। यहाँ पे आपको यानी कि जो पूर्णांक रहेगा ये 70 का रहेगा। अगर जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पेपर को अभी से देख रहे हैं का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पहले कुछ निर्देश दिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आपको OMR शीट पे डार्ट पेन से देना है, काले और नीले पेन से। ठीक है, अगर एक बार उत्तर को आप लोग अंकित कर दिए तो उसको बाद में फिर से नहीं काटना है उसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए खंड अ आता है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और जितने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों को हम बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, आपकी तैयारी हिंदी की नहीं हो पाई है तो आप लोग मात्र इस पेपर को 801 AA पेपर कोड के पेपर को तैयार कर लो, बिल्कुल 100% आप लोग हिंदी में 70 में 70 छापोगे। ठीक है, पूरे 22 फरवरी के दिन आप लोग आग लगा कराओगे, पूरे आंसर छाप कराओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। यानी इसमें से 4 यहाँ पे दिए ऑप्शन जिसमें से कौन सा जो रचना है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए भारत दुर्दशा है या गुनाहों का देवता गोदान है या पथ के साथी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गुनाहों का देवता जो है ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, और बाकी ये गोदान किसकी रचना आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हम इसको कई बार बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इंद्रजाल के रचयिता है। इंद्रजाल के कौन रचयिता है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, अज्ञे जी है जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, या यशपाल है। तो देखिए यहाँ पे इंद्रजाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी विधा है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है।
ठीक है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं जैसे कामयानी, आंसू, लहर, तितली, इरावती, अपूर्ण, कंकाल, ठीक है, ये सब जो है ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब क्या है, इनके नाटक, उपन्यास, ये सभी रचनाएं इनकी जयशंकर प्रसाद की, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है, कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध। देखिए ये विधा वाली क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, ये आपके पेपर में आता है और सबसे ज्यादा मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो इसी क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। तो देखिए अजातशत्रु जो है ये क्या है, नाटक विधा की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का सिपाही जो है किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की, अज्ञे जी की, या जैनेन्द्र की, या अमृत राय की, ठीक है। तो ये अमृत राय की है, ऑप्शन यहाँ पे डी है। और ये कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। शुक्ल युग की समाधि है, शुक्ल युग की समाधि कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुक्ल युग की जो समाधि है वो 1938 माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, साकेत रचना है। साकेत जो है किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। तो देखिए साकेत जो है ये महाकाव्य है और ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। महादेवी वर्मा कवित्री है, यानी महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, गतिवाद युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, या प्रयोगवाद युग के, ठीक है। तो ये महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी युग की लेखिका है, यानी कि इनके छायावादी युग के 4 लेखक लिखा है, जैसे यहाँ पे पंत, ठीक है, निराला, वर्मा, प्रसाद, ये 4 हैं, ठीक है। पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से महादेवी वर्मा और प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। तो ये आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, 4 ये जो कवि हैं, ठीक है, लेखक हैं, ये छायावादी युग के हैं। इसमें से नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, गंगा लहरी रचना है, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, या मतीराम की, ठीक है। तो ये पद्माकर जी का, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1883 से अब तक मानी जाती है, ऑप्शन डी राइट है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है, सांद गीत भी है, दीप शिखा भी है, लेकिन ये युगांत जो है ये इनकी रचना नहीं है। युगांत जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है, रति है, हास है, निर्वेद है, या विस्मय है। तो यहाँ पे देखिए हास्य रस, आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोग को हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, बाकी करुण रस अगर आ जाएगा आपके पेपर में तो उसका स्थायी भाव यहाँ पे शोक होता है। पीपल पात सरिस मंडोला में पंक्ति में अलंकार है, ठीक है। पीपल पात सरिस मंडोला, यहाँ पे देखिए पीपल की पत्ते का जो तुलना है वो मन से किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे तुलना की जा रही है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का तुलना व्यक्त किया जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। 13 क्वेश्चन क्या है, सोरठा छंद में चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 1 चरण। तो देखिए सोरठा छंद में जो चरण होता है वो 4 चरण होते हैं, ऑप्शन ए राइट है। उपदेश शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है, यहाँ पे शब्द पूछ रखा है, ठीक है, उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द दिया है उपदेश। अब देखिए आगे क्या लगा है, उप लगा है, तो ये क्या हो गया, इसका उपसर्ग बन गया, ऑप्शन सी राइट है। त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है, त्वयी जो है, ठीक है, वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। हानि लाभ में समास है, हानि लाभ, हानि और लाभ हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके बीच में क्या हो जाएगा, और शब्द का लोप हो जाएगा, जहाँ पे और शब्द का लोप होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए राइट है। जैसे भाई और बहन, ठीक है, माता और पिता, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे और शब्द की लोप है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का जो पर्यायवाची होता है वो मीन होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं,
रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन की वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए वाच्य के विषय में ये बात सही नहीं है कि वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट है। 20 क्वेश्चन है अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित पद का परिचय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया है, यानी ये विशेषण है। होने लगी ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आता है यहाँ से क्वेश्चन खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अब देखिए आप सभी को इसका आंसर जो है कैसे लिखना प्रारंभ करना है, ये सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या इस तरीके से दिया हुआ है गद्यांश की आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी ठीक है इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त ठीक है करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना कैसे, क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, इस तरीके से संदर्भ पहले लिखने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये आप सभी के यानी ये जो पाठ से लिया गया है, ये कैसे आप सभी को लिखना है सबसे पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखना है, गद्य और आगे के 2 वर्ड यानी आज ठीक है डैश डैश यहाँ पे रखेगा, इसको आपको लिख देना है संकेत के रूप में। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे संदर्भ बोला है लिखने के लिए। ठीक है, तो संदर्भ में आप सभी को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, प्रारंभ करना है। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते, कैसे लिखोगे आप लोग कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको भाव स्पष्ट करना है। यहाँ से लेकर के आप सभी को यहाँ तक क्या करना है, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या आपको करना है। क्या हो जाएगा, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको दूसरे क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। हेडिंग क्या हो जाएगा, इस पंक्ति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है का कहना है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति भाषा आदि रूपी विविध नदियों में एकता रूपी जल विभिन्न कारणों से अमृत की तरह प्रवाहित हो रहा है, परंतु आज एकता रूपी जल जो है वो विभिन्न कारणों से दूषित हो रहा है। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है जो सदियों के पूर्व प्रवाहित होता था। ठीक है, जिसने भारतीय संस्कृति को स्थिरता प्रदान की थी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की लेखक के अनुसार हमारा जो अस्तित्व है उसको किस कारण से आज भी कायम रखा गया है। ठीक है, तो किस कारण से, देखिए यहाँ पे तीसरा हो जाएगा लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की एकता के कारण से हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। ऐसे आपको पूरा लिखना है। आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। के बाद देखिए अथवा क्वेश्चन दिया है कि ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता, यहाँ पे मित्रता आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से और इसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है आपको, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। आप लोग इससे पहले जो हिंदी के पेपर बताए उसमें से आप लोग इसके आंसर को देख सकते हो। इसका बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, और ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। 2-2 नंबर के ये सभी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले की दिया हुआ है पद्यांश क्या दिया हुआ है, अविगत गति कछु कहत न आवे जे गूगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तो उपजावे
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूपरेख गुण जाति जुगति ताते सुर सगुन पद गावे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले कि उपयुक्त जो पद्यांश है उसका संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ देखिए कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22, पद है तो पद, ठीक है, पद्यांश है तो पद लिख देना है। आगे के 2 वर्ड अभिगत गति डैश डैश यहाँ पे पद गावे। ठीक है, ऐसे लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा क्वेश्चन में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड या पद खंड में संकलित पद शीर्षक के सुरसागर नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जो है वो सूरदास जी है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जो भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पाठ का नाम है उसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। लेखक का नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा कि निराकार ब्रह्म की सतह जो है अज्ञात है। ठीक है, जो निराकार ब्रह्म है उसकी सतह जो है, शक्ति जो है वो अज्ञात है, किसी को उसकी शक्ति के बारे में नहीं पता है। शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी वो वाणी से अपने व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे हम आप सभी को बता दें कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, अगर हम उसको चाहे जितना भी स्वादिष्ट चीजें क्यों न खिला दे, ठीक है, लेकिन वो गूंगा व्यक्ति वो जो भी चीजें हम उसको खिलाएंगे स्वादिष्ट चीजें वो खा लेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको उसके आनंद की प्राप्ति होगी, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपनी वाणी से यानी बोल करके वो नहीं आपको बता सकता है कि मुझे ये चीजें काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, या इसके स्वाद कुछ ऐसे लग रहे हैं, वो वाणी से यानी बोल करके नहीं बता सकता। उसी प्रकार जो ये निराकार ब्रह्म है, इनकी सत्ता जो है अज्ञात है, इनको शब्दों से वर्णन इनका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही चीजें हैं यहाँ पे, आप लोग पूरा तैयार कर लो। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछ रखा है, देखिए यहाँ पे दिया है ना अगम अगोचर, तो यहाँ पे अ की बार 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो है ये एक भक्ति के यानी ये भक्ति रस है इसमें। ठीक है, भक्ति का यहाँ पे भाव किया गया है, यानी कि एक निराकार ब्रह्म की सत्ता के बारे में बात किया गया, भक्ति के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उक्त पंक्तियों में जो रस है वो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे रस पूछ रखा है तो आपको रस में लिखना है। अगर यहाँ पे पूछेगा क्या अलंकार, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अगम अगोचर में बार बार अ शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर में जरूर आएगा, इस बार पक्का ये आएगा। अथवा क्वेश्चन दिया है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अंतर तरागड़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये जो है ये आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। और ये जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लो। ठीक है, आप सभी को बता रहे हैं कि हिंदी में आप लोग हमारे चैनल पे जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और ये वायरल पेपर अगर तैयार कर लिए तो आप सभी का पूरा हिंदी में 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते, पूरे रात और दिन से एक वीडियो क्रिएट होती है। तो आप लोग देखिए, आप लोग का भी कर्तव्य होता है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो पे कम से कम आप लोग अपनी 1000 लाइक जरूर दीजिए। आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आप सभी को पावर देखते हैं कि आप लोग कितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपके कितने दोस्त हैं, कितने फ्रेंड हैं। ठीक है, आप लोग देखिए हमने कई दिनों से ये वीडियो में बात कर रहे हैं कि 1000 लाइक, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम 1000 लाइक इस वीडियो को हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वीडियो को देख लेते हैं फिर भी वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि इतने अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को
1000 लाइक जरूर कराइए। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक करा दिए तो हम आपको क्लास 10th के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे वायरल क्वेश्चन, ऐसे ऐसे वायरल पेपर बताएंगे जिसमें से आप लोग 5 से 6 दिनों में अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट की वायरल पेपर हमारे चैनल से देख लोगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको देंगे जो 100% आपके पेपर में बिल्कुल छपा रहेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर है और मुझे सभी तरीका पता है और हम एक बेस्ट टीचर भी है, कई सालों के मुझे एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और हम बोर्ड के पेपर को भी बनाते, तो इसलिए आपको हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप सभी लोग, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में आया रहेगा उस दिन सभी सब्जेक्ट क्लास 10th के, और आप लोग पूरे के पूरे आंसर छाप कर आओगे, बिल्कुल आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है, पूरे आप लोग 95% ला करके आप लोग इस बार बिल्कुल स्टेट रैंक में जाओगे। लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है, तभी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपके पेपर में भी इस बार 100% पक्का आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन के दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर मिलेगा किस पे, संदर्भ पे, और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ से कारिता तक दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। इसको हम आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में हम आपको बताए हैं, जिसमें हिंदी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5-6 निबंध को पूरे आंसर के साथ बताएं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम आपको इसका आंसर बताए हुए हैं, ठीक है। अथवा यहाँ पे क्या है कि अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया हुआ है। अथवा ये दोनों हम कह रहे हैं कि इसमें से तैयार कर लो, एक जरूर आपके पेपर में आएगा, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर दोनों तैयार कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो अथवा वाला दिया है, अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, ठीक है, इसका हम आप सभी को यहाँ पे बता देते कैसे लिखना है आप सभी को। तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य, ठीक है, अस्माका संस्कृति दृढ़ता चेती, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें जो है भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है, ठीक है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को जो है स्वीकार करती है और जो है शक्ति भी प्राप्त करती है। यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ये पूरा आपको ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तरम यथा समुद्रस्य, ठीक है, हिमाद्रेशचैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतन्ति, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यानी 24 है, तो आपको यहाँ पे 24 लिख देना है। श्लोक हो जाएगा उत्तरम और डैश डैश संतन्ति, ठीक है। इसके बाद संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर विरड़ पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, जो समुद्र के उत्तर में है, ठीक है, यानी यहाँ पे दिया है ना उत्तरम यथा समुद्र, तो यहाँ पे जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, यानी समुद्र के ये जो हमारा भारत है ये समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय है, यानी जहाँ के लोग क्या है, भारतीय हैं, हम सभी क्या है, भारतीय हैं। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो अथवा वाला है, ठीक है, ये आप सभी के यानी कि ये जीवन सूत्रावली चैप्टर से लिया गया है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और देखिए 25 क्वेश्चन जो है ये आपके जिला वाइज क्वेश्चन होते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। 3 नंबर का आपको इसका आंसर 3 पेज में लिखना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है जिला वाइज होता है और आपके ये जिले के अनुसार ही आपको याद करना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा खंड का भी याद करना है, पढ़ना है, तो इसके लिए आप सभी लोग अपने क्वेश्चन बैंक में आप सभी के दिया होता है, जिला दिए होते हैं और खंड का नीचे दिया होता है, ठीक है। तो आप लोग जिस जिले के उस हिसाब से आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। बाकी आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से भी संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमें कौन सा खंड का याद करना है, तो वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जैसे मुक्ति दूत
दिया है ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, सुभाष, जय सुभाष। ठीक है, मातृभूमि, कर्ण दिया है, कर्मवीर दिया है, तुमुल दिया है। इस तरीके से कई दिए, आपको इसको क्या करना है, जिले के अनुसार ही आपको याद करना है। 26 नंबर का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये तीनों में से अगर तैयार कर लिए पूरे तो आपका एक इसमें से कंफर्म जरूर आएगा। ठीक है, तीनों आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 26 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखाना है जैसे हम यहाँ पे लिखे। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के गोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, और तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा की पत्रिका जो थी उनकी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में ये इनका निधन हो गया। ठीक है, ये भगवान को प्यारे हो गए, मर गए। रचनाएं रश्मिमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भित्ति। आपको रचनाओं को जरूर तैयार करना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देखिए, ख क्वेश्चन है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी 5 नंबर का है। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी लाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सभी हम आपको पहले से बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे क्लास 10th जीवन परिचय, ठीक है, इम्पोर्टेंट आप सभी को जीवन परिचय वाले प्लेलिस्ट से देख लेना है। बाकी यहाँ पे तुलसीदास की जो जीवन परिचय है, तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, ये तरीका एक और है जिसमें आप लोग बॉक्स अगर नहीं बना रहे हो तो आपको ये जो चीजें लिख रहे हो इम्पोर्टेंट, वो ब्लैक पेन से लिखना है। और अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद है तभी आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। नहीं याद रहेगा तो हमने ट्रिक बताया है हिंदी में पास होने की ट्रिक। आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, पूरे हिंदी में पेपर में पास होने की ट्रिक उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट में आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, इस तरीके से जीवन परिचय। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे तभी इनके मुख में दांत पाए गए, जिसे जन्म लेते ही राम का नाम ले लिए थे, इसलिए इन्हें तुलाराम या राम बोला कहा जाता है। ये सर्वपरायण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। वही मुख में दांत होने के कारण इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के फेंक दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने, जो इनकी गुरु है, इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई। ठीक है, तो पूर्ण रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि इनकी रचना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, 2 नंबर का ये आता है। इसमें आप सभी के प्रश्न पत्र में कौन सा श्लोक नहीं आया वही आपको लिखना है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में माता पिता को आमंत्रित करने के लिए आप सभी को पत्र लिखना है। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे लिखना है, कैसे प्रारंभ करना है, देखिए तो यहाँ पे देखिए आप सभी को किस तरीके से लिखना है। अब देखिए, ये आप सभी को प्रधानाचार्य को पत्र नहीं लिखना है, इसलिए आपको इसमें सेवा में से शुरुआत नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे शुरुआत करना है, छात्रावास, सरकारी PU कॉलेज, चित्रदुर्गा, दिनांक यहाँ पे, ठीक है, जो भी दिनांक है, जैसे 22 फरवरी और यहाँ पे 2024, जो भी दिनांक रहेगा, जिस दिन एग्जाम दोगे वही दिनांक लिख देना है। विषय क्या हो जाएगा, वार्षिक उत्सव में माता पिता को आमंत्रित करने का पत्र लिखना है। यहाँ पे आपको माता पिता को लिखना है, तो यहाँ पे प्रिय माता पिता, कहवा सादर प्रणाम। ठीक है,
इसके बाद मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आप सभी को कुशल होने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। माता पिता जी आप दोनों के शुभ आशीर्वाद से इस बार मुझे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पुरस्कार वितरण हेतु जो है शिक्षा मंत्री महोदय के हाथों से संपन्न होगा। मेरे लिए ये एक विशेष अवसर है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वार्षिक उत्सव, ठीक है, कार्यक्रम में शामिल हो और मैं आपके सामने पुरस्कार ग्रहण करूं। आपके द्वारा दिए गए संस्कारों में ही मुझे इस पुरस्कार के योग्य बनाया है, यानी आपके दिए हुए जो संस्कार है वही हमें इस पुरस्कार के योग्य बनाया है, ठीक है। पुरस्कार लेकर मैं गर्व से अपनी माता पिता के चरण छूना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों लोग ही यहाँ समय से पहले पहुंच जाएंगे। मुझे आने से पूर्व जो है सूचना दीजिएगा। आपके आगमन की प्रतीक्षा में आपका प्रिय बेटा, यानी यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में क ख ग इसके जगह पर लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है और ऐसे ही पत्र आपके बोर्ड के पेपर में, यानी सरल पत्र नहीं आते, ऐसे ही कठिन पत्र आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लो। इसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का है, ठीक है। पहला है कि भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्र। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 100% आपके पूरे 2 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 है, सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य, ठीक है, भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश अस्ति, यानी इस तरीके से है। आप लोग इसको तैयार कर लो। कलह केन वर्धते, कलह कैसे बढ़ता है, ठीक है। दुर्वचनेन कलह वर्धते, यानी बुरे व्यवहार से कलह बढ़ता है। पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक है, बिना पैरों का पत्र दूर दूर तक जाता है। अलछेंद्र का आसित, अलछेंद्र कौन है, ठीक है, अलछेंद्र एवं राजा आसित। षोडश किम मुखम दुखम अस्ति, यानी जो सोना है उसका मुख्य दुख क्या है, तो देखिए सोने का मुख्य दुख यही होता है क्योंकि उसको रति से, गुंजिया से तौला जाता है, ठीक है। यानी वो सोना सोचता है कि हम इतने महंगे बिकने वाले हैं, हमारी इतनी कीमत है, लेकिन हमें जो तौला जाता है वो बहुत ही छोटी चीजों से तौला जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो सोना बहुत ही दुखी रहता है। यथा जना माम गुंजिया, यानी गुंजिया से तौला जाता है, ठीक है। तौलयंत इति षोडश से मुखम दुखम अस्ति, ऐसे आपको पूरा तैयार कर लेना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा। पहला है कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये हम आप सभी को आज ही बताए हुए वीडियो में आप लोग, ठीक है। इसके बाद वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर इसको तैयार कर लो आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल आपके पेपर में आता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व या अनुशासन का महत्व, ठीक है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आप सभी को इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध बता दे रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। कंफर्म क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स है, आपके पेपर में जरूर आएगा। इससे पहले कि आपको निबंध लिखना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिख देना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आपको इस तरीके से नंबर लिख देना है। इसके बाद आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे लिखेंगे तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा में आप सभी को, ठीक है, वही चीजें लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो निबंध है इसको लिखने में आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, कौन कौन से हेडिंग का यूज करोगे, रूपरेखा में आप सभी को वही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपरेखा हो गया, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना, सभी आप सभी को निबंध में प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, और प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी हम इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, रोकने का उपाय। और लास्ट हेडिंग है 5वां उपसंहार, यानी यहाँ पे हम 5 हेडिंग का यूज करेंगे टोटल। अब इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसको आपको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको इस तरीके से निबंध लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में क्या हो जाएगा,
विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, और प्रदूषण का अर्थ क्या है, और यहाँ पे देखिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा तरीका नहीं बताएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हर साल टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे इसी निबंध को देखकर जाते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको कभी भी पूरे नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब यहाँ पे देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी आपको ऐसे लिख देना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंपॉर्टेंट जो इसका प्रदूषण का अर्थ है वो है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और अगर आप सभी लोग अपने निबंध में 4 चांद लगाना चाहते हो, यानी एक टॉपर की तरह लिखना है आपको, तो आपको जो इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया जो कोई कहावत है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखकर ऐसे हाइलाइटर का यूज कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो यानी अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये बिल्कुल प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है, आपको हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं, अब आप सभी को उनकी हेडिंग डालकर प्रत्येक प्रदूषण के प्रकार में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण है, तो आपको ऐसे वायु प्रदूषण हेडिंग लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, वायु प्रदूषण में आप सभी लोग जानते हो कि वायु प्रदूषित हो जाता है और किन किन कारण से होता है, तो ये गैसों से होता है, विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखना है आपको, और हम आपको बता दें कि आपको जितना हो सके आप लोग अपने सरल शब्दों में बनाकर लिखिएगा। जितना सरल शब्दों में आप लोग बनाकर लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, एग्जामिनर उतना ज्यादा ही देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। और ये जो प्रदूषण है ये आप सभी के दैनिक जीवन में आप लोग इसको डेली, ठीक है, इसको देख रहे हो, यानी आप लोग इसके बारे में सुन रहे हो, प्रदूषण का आप सभी लोग यानी सामना कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीजें आप लोग यानी जो चीजें बनाकर आपको जितना अच्छा हो सके लिखना है। देखिए क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम सभी लोग ऑक्सीजन को लेकर के आज, ठीक है, पृथ्वी पर जिंदा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें कई प्रकार के पदार्थ बनते, वस्तुएं बनती हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें से उन्हें उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उनसे निकलने वाले जो चिमनियों से धुआं है उससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, यानी कई प्रकार के ऐसे वाहन है जिनसे धुआं निकलता है, तो जिससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद देखिए अब आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको करना स्टार्ट करना है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जल प्रदूषण। अब देखिए जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप सभी लोगों के भी गांव में, शहरों में एक पानी की, ठीक है, ट्रैक्टर वाली टंकी आती है जिसके पीछे लिखा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है। ठीक है, तो सही बात है, जल के बिना हम लोग का, ठीक है, यानी जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी वो कचरे भी कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी में हैजा है। ठीक है, इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं।
और आप लोग पूरा देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही इस बार पेपर में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और अगर आप लोग इसे हाईलाइट करना चाहते हो तो इसका आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। इसे क्या किया है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, ठीक है, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य का अत्यधिक चिड़चिड़ापन, यानी मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है अत्यधिक ध्वनि से। और कहीं कहीं कभी कभी, ठीक है, कोई मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य में बहरापन का भी शिकायत होने लगता है, यानी बहरापन यानी कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। पूरा आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली आप लोग, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक्टर, मशीनें, मोटर कार, ये सब चीजें, ट्रेन वगैरह देख रहे हो, वही चीजें आपको लिखना है। उससे ट्रेन से निकलने वाली हारन जो होती है, ठीक है, जो भी हारन होता है आप लोग जानते हो, ठीक है, वही सब आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है देखिए रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण जो है ये आप सभी के यानी खेतों से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास खेत कम है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अत्यधिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, अत्यधिक खादों का यूज कर रहे हैं। जो आज इतना बड़ा पौधा है, ठीक है, तो कल उसे खाद, पानी, यूरिया, ठीक है, ये सब दवाइयों का उस पर छिड़काव करने से वही पौधा, ठीक है, कल इतना बड़ा हो जाता है। कल यानी उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। कोई लौकी इतना बड़ा है, कोई लौकी का, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा फल है, उसको क्या करते हैं, कोई किसान, अब तो आ गया है इंजेक्शन, कोई किसान वहाँ उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, बढ़ने वाला, जो कि इतना बड़ा लौकी कल वो एक हाथ का लौका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब उस लौकी को जो भी सेवन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो बीमारियों का शिकार बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यानी अत्यधिक दवाइयों, कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जो कि हम सभी लोगों के लिए काफी हानिकारक भी है। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और यहाँ पे जो हम आपको निबंध बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरल शब्दों में निबंध है। ऐसा निबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे ही सरल शब्दों में निबंध लिखने से आपको बोर्ड के टीचर जो होते हैं वो आपको नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर आपको ऐसे ही लिखने पर मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। क्योंकि देखिए जनसंख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो किसान अधिक से अधिक खेती करना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो उनके लिए जो वाहन है उसको अधिक से अधिक बनाना पड़ रहा है कि जनसंख्या जितना बढ़ेगा उनको उतने ही वाहनों की, ठीक है, जरूरत, उनकी जो भी चीजें उनकी आवश्यकता होगी, जिससे अत्यधिक जो होगा, ठीक है, सामानों को बनाया जाएगा और इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला यही है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की आज जनसंख्या जो है आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बिल्कुल सुरसा की, यानी विकराल रूप, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही पूरा लिखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए अब इसको कैसे हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकथाम किया जाए। ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो करना चाहिए। ठीक है, ये और जैसे पुरुष नसबंदी, ठीक है, परिवार नियोजन कराना चाहिए। इस तरीके से जनसंख्या को रोका जा सकता है। जितना वृक्षारोपण होगा, जितने पेड़ पौधे लगेंगे, उतना ही संतुलन हमारा पर्यावरण प्रदूषण का बना रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर एक पौधा को जरूर लगाइएगा। ठीक है, पेड़ पौधे को जरूर लगाइएगा, जो आपको ऑक्सीजन देंगे और ये जो प्रदूषण है इसको कम करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, इसमें आपको अपने विचार देना होता है। इसके लिए देखिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरीके से आप लोग इस हिंदी के पेपर को अभी तुरंत तैयार कर लीजिए। ठीक है, पूरे के पूरे आप सभी के जो 22 फरवरी के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे चैनल पे, ठीक है, 10 सेट हिंदी के पेपर बने हुए हैं। उस 10 सेट पेपर के आप सभी लोग सभी 10 सेट पेपर को तैयार कर लो। ठीक है, आपके 22 फरवरी के दिन हमारे 10 सेट पेपर से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब 10 सेट पेपर से ही आएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हमारे 10 सेट हिंदी के पूरे पेपर को नहीं देखे तो उनके लिए प्लेलिस्ट भी बन चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के हिंदी के 10 सेट पेपर को जरूर तैयार कर लो। आप लोग ये नहीं कि सिर्फ एक सेट को पेपर को तैयार कर लिया और आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको पूरे 10 सेट पेपर तैयार करना है, तब आपका 70 में 70 नंबर हिंदी में पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10 के आल सब्जेक्ट के वायरल पेपर जो है बन चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बन चुका है, वहां से देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, हिंदी से लेकर के इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे क्लास 10 के आल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। आपको जो भी ट्रिक की वीडियो चाहिए, आपको यूट्यूब पर आना है, सर्च करना है, वहां पे जैसे आपको चाहिए इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, मैथ में पास होने की ट्रिक, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। ठीक है, तो आपको दोनों नाम को लेकर के यूट्यूब पर सर्च करना है, वहां पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। किसी भी ट्रिक की वीडियो आपको चाहिए वहां से देख लीजिएगा। और 100% आप लोग अगर हमारे ट्रिक का यूज करोगे तो 100% आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखा जाता है, इस पे भी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुका है, आप लोग जरूर देखिए उसको। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। If you like this video, please don't forget like, subscribe and share. Wish you all the very best. Good luck. Bye bye.